आप बोलोगे आत्महत्या कर लेंगे, टाइम खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, मन खराब है। देखो, ये तो कोई नया विषय बिंदु नहीं है ना। जिसका भी कुंडली में कालसर्प रहता है और डीप कालसर्प अगर है कुंडली में, और आकाश में जब कालसर्प लगता है, वर्तमान आकाश में कालसर्प लगा हुआ है, ठीक है। तो इस समय जितने सारे कालसर्पी लोग जन्म हुए हैं, कालसर्प कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। ये है ओभर एनर्जी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल किताब में कहीं भी कालसर्प के बारे में ऐसा बहुत कुछ नहीं बताया गया, ऐसा कोई क्लासिकल टेक्स्ट में कोई दोष नहीं है, ठीक है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में कालसर्प को दोष नहीं माना जाता है। लेकिन अभी 1970 के बाद जब इसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च हुआ कि कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोगों का जिंदगी में बड़े सारे समस्याओं को खड़ा कर रहा है, ठीक है। तो फिर जब कालसर्प को लेके संकल्पित शांति कराया गया तो लोगों के अंदर बड़े सारे अच्छे रिजल्ट आने लगे, ठीक है। तो यही है कि आप इसमें केवल मन को दुखी करके बैठे रहोगे कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आत्महत्या का इच्छा हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब है, और पता नहीं अभी क्या मेरे साथ होगा। कुछ नहीं होगा, क्या होगा। ऐसे आत्महत्या करने वाले हमारे पास डेली 500,000 लोगों का मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो कोई मरने वाला थोड़ी बोलेगा कि मरूंगा, मरने वाला तो सीधा मर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बीमारी है, पहले आप उसको समझना चाहिए कि कालसर्प मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और यही कालसर्प आदमी को बहुत उन्नति देता है, बहुत मतलब बहुत। आप देख लो, वो इंडिया में हमारा जितने सारे बड़े बड़े, तेंदुलकर साहब बोलते हैं कि उनका कालसर्प है, और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा हमारा हीरोइन है ऐश्वर्या राय, कालसर्प है, इंदिरा गांधी जी का कालसर्प है। तो कालसर्प को लेकर डरने का या बहुत तनाव होने का कोई कारण नहीं है। कालसर्प मीन्स इट सर्पेंटाइन एनर्जी जो आपके अंदर सीवियर रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। जो एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सोचो, डैम में बहुत पानी भरा हुआ है लेकिन उस पानी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर जो अपना शक्ति को सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, उसी का शक्ति उसी को खाएगा, ठीक है। तो आपका शक्ति आपको खा रहा है। आपको कभी कभार ऐसा लगना स्वाभाविक बात है कि मतलब कभी गुस्सा हो गए, कभी शांत हो गए, कभी कोई गलत सपना आना, कभी कोई खड़े हो पीछे कोई खड़ा है जैसे लगेगा, कोई ऊपरी हवा जैसे लगेगा, सर भारी लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। कभी कभार इतना ताकत आ जाएगा कि किसी को मोड़ दूं, फाड़ दूं, दीवार तोड़ दूं, एक मुक्का मार के लगेगा। कभी तो हाँ, गुस्सा आएगा। कभी कभार इतना शांत कि मत बैठो, सोचो। कभी कभार एकदम पड़े रहने का इच्छा होगा, आलसी राज, परम आलसी, पड़े हो तो पड़े हो, काम करने का कोई इच्छा नहीं है ना। सही है। तो मंडरी मार के बेटा बैठा हुआ है। ये लोग सोते भी हैं तो सांप जैसे इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है सर्पेंटाइन रहता है। तो वो ऑल्टरनेटली जब अपना एनर्जी एक्सेसिव हो जाता है तो खुद वो एनर्जी उनको निगल जाता है, इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और मतलब कभी कभार नेगेटिव साइड एक्टिवेट हो जाता है तो किसी का भी ध्वंस प्रलय बर्बाद कर देंगे, किसी का भी मतलब भांडा फोड़ कर देंगे, किसी को ब्लैकमेल कर देंगे। और पॉजिटिव साइड खुल गया तो इतना अच्छा कि मत बोलो। कभी जोश आया तो सेंचुरी मार दिया, और कभी ऐसे आया कि आप जीरो में आउट हो गए, ठीक है। कभी बहुत कुछ अच्छा हो गया, कभी इतना बुरा कि फिर उस बुराई से निकल नहीं पाते हो। एक समझ लो कि एक लाइफ ऑफ टनल, जैसे सांप बिल के अंदर घुसे रहता है ना, तो किस बिल में कुछ अच्छा मिल गया तो जिंदगी ठीक है, कुछ बिल में फंस गया सांप जाके, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सर्पेंटाइन लाइफ रहता है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार का और भी बहुत सारे सिम्टम हैं कालसर्प का। समझ लो कि कालसर्प इज नॉट बैड, वो तो नाग देवता है ना, नाग लोग। तो इसमें ये देखना पड़ता है, कालसर्प का 145 वेरिएंट है, 12 प्रकार का वेरिएंट है, 24 प्रकार का वेरिएंट है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि कालसर्प का मुख्य 2 विभाग है, ठीक है।
एक है जो शिव जी का नाग, शिव जी का सांप, दूसरा है विष्णु भगवान का सांप। ठीक है, तो या तो गरुड़ जी के माध्यम से यानी विष्णु भगवान का वाहन के माध्यम से ठीक करो, या तो कार्तिक के मोर से ठीक करो। सांप का तो यही रेमेडी है ना। ठीक है, अच्छा, एक अनंतनाग जो विष्णु भगवान पड़े हैं जिसके ऊपर, ठीक है, और एक शिव जी के गले में पड़ा। ठीक है, तो ऐसा है, इसमें आप जो एज पर योर मकर लग्न मकर राशि कालसर्प इन 4 and 10 एक्सिस, ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये लाइफ में नेचुरली आप जो सिम्टम बता रहे हो कि सुसाइडल टेंडेंसी और काम नहीं करने का इच्छा, निराशा, हताशा, उदास, ऐसे ऐसे कंडीशन में अगर इस समय शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा है तो कभी कभार एकदम शटडाउन ब्रेकडाउन लगना, इच्छा नहीं होना, रुचि नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, काम करने का इच्छा नहीं होना, मन में कभी कभार बहुत उदास हो गए, बहुत नेगेटिव हो गए, अपने समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे ऐसे भाव बनना, और कभी कभार बहुत ऊर्जा एकदम लगेगा कि एकदम हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, जरूर होगा, इस प्रकार का भावनाएं बिल्डअप होते हैं। और डोंट वरी, अब नो डाउट यू आर ए मकर राशि एंड मकर लग्न, और शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा है, तो टेक्निकली ये समझो कि अभी आप शनि 7.5 से बाहर नहीं निकले हो। ठीक है, शनि 7.5 से बाहर निकलने के लिए शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा 12/2026 के बाद जाके आपको मुक्ति मिलेगा। ठीक है, 12/26, हाँ, क्योंकि देखो टेक्निकली क्या है, इट इज शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा है ना, और सम सप्तक आपका कुंडली है, सप्तम में लग्न से राशि से सप्तम में शनि वक्त बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे आप समझ लो कि जब तक ये पूरा शनि के महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा खत्म नहीं होता है, नहीं पैसा वैसा सब आएंगे, 7.5 खत्म हो गया है एज पर आपका, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, गोचर से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब दशा का 7.5 समझ लो, शनि का महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा जो भोगा है वही जानता है, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूं, मैं भोगा हूं, इसलिए मैं जानता हूं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ वरीड होने का, दुखी होने का, कष्ट में होने का कोई कारण नहीं है। और शनि के महादशा में शुक्र अंतर्दशा जो सबसे बैड पीरियड चला गया, आप जो बोल रहे हो कि हाँ 10, 12, 14 साल से पढ़े तो हो, नेचुरली 7.5 साल तो 7.5 और शनि महादशा एक साथ पार किए हो। उस समय शनि में बुध था, उसके बाद शुक्र हुआ, और शनि में बुध, शनि में केतु, शनि में शुक्र, और शनि में सूर्य, अभी चंद्रमा। तो समझ लो कि आपको और 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा स्थिति बिल्डअप होगा। अभी समझ लो कि आप कंप्लीटली बिजी हो, इधर 7.5। ठीक है, तो निकल नहीं पाओगे ऐसा नहीं है, निकल पाओगे, अच्छा भी होगा, लेकिन यू नीड क्या। अब जैसे मैं पूछा काल सर किए हो, बोला हाँ नासिक में किया हूं। अगर किए हो तो फिर ये प्रॉब्लम में क्यों हो? दवाई खाए हो? हाँ दवाई खाया। जब दवाई खाए हो तो फिर रोग क्यों बता रहे हो? मतलब क्या है कि मेडिसिन काम नहीं दिया। इसका मतलब भगवान सदाशिव जहां पर किए, कहां पर किए? हाँ, तो नासिक में किए, तो क्या नासिक का शिव भगवान गलत थे क्या? नहीं, वहां गलत नहीं है। अब यहां पर दो चीज आता है, एक तो आपका जो पद्धति है कि आपको सबसे पहला कोई भी काल सर्प के लिए बनता है 1,24,000 से लेके अप टू 25 लाख का मंत्र का जाप करना पड़ता है काल सर्पियों को। ठीक है, लाइफ लॉन्ग, मृत्युंजय का या महामृत्युंजय का, या अगर मृत्यु का भय आपको बार बार आ रहा होगा तो महामृत्युंजय करोगे, और मृत्यु का भय नहीं आ रहा है तो फिर खाली मृत्युंजय कर सकते हो। दूसरा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, विषयोग, सप्तम का शनि, तो सोशल सर्विस, समाज का सेवा, इसमें एक ही रास्ता आता है कि जितना ज्यादा समाज की कल्याण करोगे। ठीक है, और जितने युवकों के लिए किसी भी प्रकार का रोजगार का सोर्स जब तक बिल्डअप नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ कोई भी खास रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि देखो, मकर राशि का सप्तम शनि, मकर लग्न का सप्तम शनि बहुत वनरेबल होता है,
क्योंकि एक तरफ तो मकर राशि को देख रहा है, विषयोग बनाया, प्लस दशम दृष्टि में चतुर्थ स्थान को भी देखता है, आपका मन का स्थान, माता का स्थान को, और वहां जैसे गुरु चांडाल वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको और ज्यादा पीड़ित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे आप जैसे आदमी को सीवियर मृत्युंजय मंत्र का प्रैक्टिस, साधना और उसका दशमांश हवन, अभी बहुत अच्छा समय है, श्रावण का महीना 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगा पूर्णिमा से, है? तो 30 दिन का स्पेशल अनुष्ठान करो, कहीं भी जाके किसी भी शिव मंदिर में करो, घर द्वार थोड़ा सा पॉसिबल है तो छोड़ दो। ठीक है, 1 महीना का अनुष्ठान करके देखो, 1 महीना अखंड दिया जलेगा, 1 महीना का जाप चलेगा। ऐसे शिव मंदिर में जाना जिस शिव मंदिर में स्वयंभू हो, अंदर से निकला हुआ है, और 30 दिन के अंदर फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारा कौन सा शनि का महादशा है और कौन सा चंद्रमा का अंतरदशा है और क्या 7.5 है और तुम्हारे जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम रह गए हैं। 30 दिन के अंदर अगर ठीक नहीं हो गया तो एक मूंछ काट दूंगा मैं। ठीक है, श्रावण महीना में इतना ताकत है, इतना दम है कि अगर 30 दिन का एकदम 100% मेडिटेशन, 100% मृत्युंजय का जाप और हवन, ये सब अगर कर लोगे तो फिर देखो कि जिंदगी यू टर्न हो जाएगा, यहां से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ऋण मिण क्षीण और क्या क्या सब जो दुख सुना रहे हो वो सारे 100% अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल गड़बड़ाता है। ठीक है, हाँ, इसमें देखो ऋण लेके डूबे हो, कोई बात नहीं, 1 महीना में कितना खर्चा हो जाएगा, दिन का अगर 1000-2000 का खर्चा हुआ तो 30,000-60,000 का खर्चा होगा। अगर घी जलाते हो पंडित, देखो सबसे बड़ा क्या होता है, शनि के महादशा में हमारा जो आभा मंडल है, ऑरा है, ये शनि के प्रकोप से, या शनि को हम लोग जब, शनि हो या राहु हो, 2 शनि राहु महादशा, केतु महादशा में भी, या कोई भी महादशा गुरु बृहस्पति और शुक्र को भी पकड़ लेते हैं, तो अगर कोई मार्केस बन के गुरु का शुक्र का पड़ा है तो भी शुक्र के महादशा में आदमी भिखारी बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बॉडी में इतना साल से, सोचो शनि महादशा आप क्रॉस कर लिए हो अभी तक, नियर अबाउट 10 साल, 11, शनि में शनि 3 बुध 6 साल, केतु 7 साल, 3 साल शुक्र का 10 साल, सूर्य का 1 साल आसपास, तो 11-12 साल सोचो आप कंटिन्यू शनि के महादशा में, प्लस डबल पड़ गया आपको शनि का 7.5, तो आपका हो गया मतलब एक सीवियर शनि से अफेक्टेड हुए, तो आपका नेगेटिव सोच, आपका घर में पड़े रहना, इधर कालसर, इधर गुरु चांडाल कुंडली में, इधर शनि मंगल का युति, तो आदमी के बोर्ड में मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर कितना भयंकर नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का संचार, स्टॉक या जो भी एक्यूमुलेशन रहेगा। अब उसको और क्लीनिंग अगर नहीं किए, देखो हर एक हवन में पंडित को बुला के जब आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, खुद जाप करते हो, और अगर पैसा नहीं है तो खुद जाप करो, खुद हवन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 दिन का चावल दाल आलू लेके, रोटी वोटी लेके आ जाओ, यहाँ बैठो और करो, अगर कोई नहीं तो, क्योंकि मेरा यहाँ तो ग्रुप एक महीना तक पूरा चलते रहता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं आपको कि मेरे को पैसा दो बोल के, ठीक है, जब अच्छा हो जाएगा तो पैसा दे देना, नहीं दोगे कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन खाना पीना देखो, ये सब करने, ये जब करोगे, अभी श्रावण महीना 1 महीना किसी का खाओगे नहीं, किसी का दिया नहीं खाना है, अपना भीख मांग के खाओ, लेकिन अपना खाना है। ठीक है, और नहीं तो हम दे देंगे खाना पीना, चिंता नहीं है, आ जाओ। ठीक है, या फिर किसी शिव मंदिर, आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर होगा, वहां चले जाओ, 1 महीना घर छोड़ दो, 1 महीना मंदिर में रहना, खाना पीना, उधर ही आपको हवन करना, उधर ही शिव जी का अभिषेक करना 1 महीना तक। मेरा तो ऑलरेडी मेरा पंडित सबको बुला चुका हूं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई क्या, सब पैसा भेज चुके हैं, हमारे नाम पे करा दीजिए, हमारे नाम पे मना करने के बावजूद भी बिना बोले भेज दिए हैं। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ खाओ पियो रहो, पैसा दे, मतलब अब शिव का पैसा हम काहे खाएं, लोगों का ग्रह का पैसा हम काहे खाएं। तो उसमें आप अनुष्ठान करो, साधना करो, 1 महीना श्रावण का महीना में अखंड दीप, मतलब नियर अबाउट 9 दिन का लगता है 5 किलो, तो
30 दिन का समझ लो 15 किलो, और उससे कम में अगर करते हो तो उसका आधा में ले लो, 15 किलो की जगह में 7 किलो में भी हो जाएगा, थोड़ा सा दिया पतला कर देना। और कंटिन्यू जाप करो, हवन करो, अभिषेक करो, जाप करो, हवन करो, अभिषेक, 30 दिन का अनुष्ठान। मेरा ओपन चैलेंज है, बोलोगे तो मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बहुत सारे जिंदगी, बहुत सारे लोगों का, आप जैसे जो लोग दुखी हैं, ऋण में पड़े हुए हैं, लोन का प्रॉब्लम है, बीवी बच्चा घर में नहीं पापू सुनते हैं, नहीं मानते हैं, बंधुआ मजदूर हो गया, बंधुआ कुत्ता हो गया, रोजगार का नाम नहीं है, मानसिक पीड़ा में पड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 महीना का अगर अनुष्ठान कोई कर ले तो उसके जिंदगी में जितना सारा समस्या है सब गायब, सब खत्म। ये अनुभव है। इसमें पैसा का भाव ताव नहीं चाहिए कि कितना पैसा में होगा गुरुजी, पैसा नहीं। भगवान भोलेनाथ को तो एक बूंदा पानी चाहिए। समझ में आ रहा है? भगवान को पूछा गया कि प्रभु आप कैसे प्रसन्न होंगे, बोला कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा पानी डाल दो, हम प्रसन्न हैं। तो भगवान को पैसा देकर थोड़ी ना कोई खरीद लेगा, पैसा से नहीं है। आपका समर्पण कितना है, आपका भाव कितना है, आपका भक्ति कितना है, और उसके लिए आपका डेडिकेशन कितना है, उसके लिए आपका रुचि कितना है। बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं लेकिन रेमेडी नहीं करते हैं, और रेमेडी में फिर कुछ गधा ज्योतिष लोग यूट्यूब में बोलते हैं पूजा पाठ करके पंडित खर्चा करा दिया, लूट लिया। हम बोला हम तो 1 रुपया नहीं लेंगे, आ जाओ करो, फ्री में पूजा करवा देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो पंडित सोच के दक्षिणा दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं। हम तो चैलेंज देते हैं, हम तो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हैं कि भाई तुम श्रावण महीना का 1 महीना करके देखो, अगर तुम्हारे जिंदगी में चेंज नहीं आया तो फिर हमसे बात कर लो, जितना पैसा खर्चा हम सब दे देंगे तुम्हारा पेमेंट। इतना मेरा प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है। ठीक है। राउरकेला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर में जगदा प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, जगह का नाम है शोधन। नेट में मारोगे शोधन योगा कराटे एस्ट्रोलॉजी टारो सेंटर तो गूगल मैप में मेरा एकदम टिप पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है। ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट जानते हो, जगन्नाथपुरी ओडिशा, वहां पुरी से 350 किलोमीटर डिस्टेंस में है। भुवनेश्वर से 300 किलोमीटर, 290। कहीं जाने से होगा, कोई पंडित से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद भी माला पकड़ के, रुद्राक्ष पकड़ के बैठ जाओ और 1 महीना के अंदर जिंदगी का चमत्कार देख लो, भोलेनाथ का कृपा देख लो, शिव शंभू का कृपा देख लो, और तुम्हारा कालसर पालसर सब जिंदगी, ये शनि महादशा वादशा सबका एकदम कैंसलेशन हो जाएगा। ठीक है। दिन का रूटीन मतलब यही है कि प्याज लहसुन मांस मछली अंडा दारू नहीं खाना है। ठीक है। सुबह 3 बजे से जगना है, 3 बजे से स्नान ध्यान करके मंत्र जाप शुरू करना है। 1 महीना के अंदर दिन में अगर मृत्युंजय महामृत्युंजय कुल मिला के अगर अपने शक्ति मुताबिक, कितना पहले तो कष्ट होगा, धीरे धीरे पार कर लोगे। 1 महीना के अंदर आपको सर्वनिम्न 1,25,000 का मंत्र का जाप कवर करना है, तो पर डे का भाग कर देना, फिर जाप शुरू कर दो और उसका दशमांश हवन में बैठ जाओ। पर डे का हवन हो जाएगा, कम से कम रुपया में भी खर्च हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा में भी खर्चा, जैसे जैसे आपका शक्ति है वैसे आपका भक्ति है। भगवान तो नहीं बोल रहे कि इतना दोगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे बोल के। ठीक है। तो भोलेनाथ को इस श्रावण महीना में टारगेट करके अगर 1 लाख बिल्व पत्र भी चढ़ाते हो और हर सारे पत्तों को ला के कलेक्शन करके रखो और उसको सुखा के पाउडर बना के भी प्रतिदिन आप सेवन भी करते हो, तो भी आपको जितना बॉडी में शनि उनी बैठा हुआ है सब निकल के कहां भागेंगे हिसाब नहीं है। ठीक है। हवन एक तो घी घृत हवन होता है, दूसरा साकल्य हवन सामग्री लाके उसमें घी मिला के डायरेक्ट अग्नि में छोड़ना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घी ही एकदम जलाओगे एकदम 50-60 किलो तभी जाके होगा। घी का रेट अभी बाजार में सर्वनिम्न अमूल का लोगे 750 और मतलब ओरिजिनल देसी गाय का लोगे तो 5,000-10,000 पड़ेगा। तो वो खर्चा करने का रास्ता आवश्यकता नहीं है। किसी भी गायत्री मंदिर या आर्य समाज मंदिर में जाओगे, हवन सामग्री का पैकेट मिलता है 100 रुपया 150 रुपया किलो क्वालिटी के अनुसार। ठीक है। पर डे का अगर 2 किलो भी 200 रुपया खर्चा करते हो तो महीना भर का समझ लो जितना खर्चा आएगा। कम, मैं क्या बोला, आपके अंदर कम का भी रास्ता है और ज्यादा का भी रास्ता है। आपका जैसा सक्षमता वैसा करो, उसमें कोई मतलब नहीं कि भोलेनाथ को क्या चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारे अंदर। देखो हवन करते हो ना तो वहां जितने सारे जड़ी बूटी होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होता है ना,
नाक नासिका के माध्यम से तुम्हारे शरीर में जाते हैं, रग रग कण कण अंग अंग में, वो सारे हवन का जो एनर्जी है तुम्हारा पूरा ऑरा को, पूरा आभामंडल को साफ करता है, षडचक्र का शुद्धिकरण करता है, अन्नमय कोष, मनमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इन कोषों का आंतरिक विकास और शुद्धि करवाता है। मतलब आपका समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आंतरिक लेवल में जब तक हीलिंग नहीं होते हो तब तक तो अपने आप को रजिस्ट करके खड़ा नहीं कर सकते हो ना भाई, ठीक है। और तो दिनचर्या तो यही है कि सुबह से लेके शाम तक अखंड दीप के पास बैठे रहना है और जाप करना है, हवन करना है, अभिषेक करना है, जाप करना, मंत्र करना, अभिषेक करना। अभिषेक और हवन के लिए अग्निबास देख लेना, शिवबास देख लेना। और 30 दिन में 30 अभिषेक, 30 हवन, मतलब जिसका जिंदगी नहीं परिवर्तन होने वाला भी होगा तो हो जाएगा ना भाई। शरीर में पड़े हर प्रकार का रोग बीमारी ठीक हो जाएगा। एम्स में रिसर्च हुआ, 40 किलोमीटर दूर में ऐसे रोगियों के नाम पे मृत्युंजय हवन कराया गया तो उठ के वो चलने लगे, जो लोग आईसीयू में थे, बेड में थे। तो आपका जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, कोई माने नहीं रखता है। ये तो जितना ज्यादा आपका नेगेटिव सोच है ना, नेगेटिव थॉट है मन में, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, मेरा जिंदगी में कुछ होगा नहीं, शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद कभी होगा कि नहीं, और कुछ नहीं होगा, ये जो जितने सारे नेगेटिव थॉट कहां से बन रहे हैं? आपका जो षडचक्र है, उन चक्रों में मूवमेंट ठीक नहीं होना, आपका आभामंडल में ज्यादा से ज्यादा कचड़ा गिरना, सहस्रार चक्र से लेके आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सहस्रार आगे, ये जितने सारे मतलब चक्रों का अंदर जो करंट आपका बॉडी को फ्लो करता है, और हर एक चक्र में अलग अलग बीज है, अलग अलग देवी, अलग अलग काली, अलग अलग गणपति हैं, ठीक है ना। तो उनको जब देखो, कोई बाहर में नवग्रह नहीं है, नवग्रह तो आपके शरीर में बैठे हुए हैं ना। तो उन नवग्रहों का जो मास्टर है कौन है? मां काली। 27 नक्षत्र बाहर नहीं है, आपके शरीर में है। तो वो कहां पर है? मां काली के गले में है 27 मुंडमाला। तो जब हवन करते हो, जाप करते हो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, ये समझ लो कि 30 दिन का एक शिविर, 30 दिन का एक अनुष्ठान, 30 दिन का एक कैंप, श्रावण का महीना। तो इसमें नेचुरली आपके अंदर का जितने सारे नेगेटिव एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं, सब कुछ हीलिंग एंड जितने किलिंग हो जाता है। आपके अंदर जो भी मॉर्मेट मैटर है, स्टॉक मॉर्मेट मैटर है एनर्जी का, ग्रहों का, उनका शुद्धिकरण हो जाता है। तो जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा, आपके फिजिकल एनर्जी चेंज होगा, आपका मेंटालिटी चेंज होगा। और आप 30 दिन के अंदर, मैं क्या बोला, आप बोलो मैं कोर्ट पेपर में एफिडेविट करके लिख के आचार्य संजय स्टाम्प करके देगा आपको। 30 दिन कर लो, और ऐसा कोई मायका लाल, कोई ग्रह का दशा, अंतरदशा, युति, इवन इफ श्रापित योग भी हो, शनि राहु का श्रापित योग हो, गुरु चांडाल हो, कालसर्प हो, शनि का महादशा हो, राहु का महादशा हो, कोई भी कितना भी जिंदगी कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु बाधा, जो कुछ बोलते हो बोल दो। जो भी एस्ट्रोलॉजर में जानते हो, मनुष्य जगत में जो भी समस्या है, जितना जानते हो, सब कुछ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, एकदम। ये है भोलेनाथ शिव शंभू का ताकत, ये है श्रावण महीना का अनुष्ठान का ताकत, ठीक है। और उसमें दिनचर्या मतलब यही है कि ये तो बता दिया सुबह से शाम तक, उसके बीच में हम लोग योग निद्रा करवाते हैं, स्पेशल मेडिटेशन करवाते हैं, शरीर शुद्धिकरण करवाते हैं, शरीर में पड़े जितने सारे मॉर्मेट मैटर, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा तुम्हारा पेट का सफाई, अंतड़ी का सफाई, अंतनाली का सफाई, सिरधारा, ये सारा, उसके बाद शरीर का झाड़न वाड़न सब चलता है, पूरा 1 महीना तक का चलता है। तो वो एक प्रकार का समझ लो कि इट इज लाइफ का। हाँ, उसमें आसन प्राणायाम तो पक्का करवाना है, आसन प्राणायाम, ध्यान, योग का प्रैक्टिस, क्योंकि ये नहीं करने से वो नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी उसके लिए लेवल होना चाहिए। सोचो अभी एक रुद्राभिषेक होता है तो 6-6, 7-7 घंटा मंदिर के अंदर बैठना पड़ता है। तो 30 दिन तक कोई आदमी अभिषेक करेगा, 30 अभिषेक करेगा, 31 अभिषेक करेगा, और उसके जिंदगी में क्या असंभव है बता दो थोड़ा सा। भोलेनाथ खुद हिमालय छोड़ के तुम्हारे पास आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे क्या चाहिए बोल, काहे बुला रहा है, क्या कालसर्प हो गया, सब ठीक कर देंगे, बोलेगा भोलेनाथ, ठीक है।
इसलिए नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं, ओरिड होने का कोई कारण नहीं, सब ठीक होगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो और काम करो, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास आने से ही होगा, आप जहां भी हो करो 30 दिन, लेकिन ईमानदारी से करो, भोलेनाथ को ठगो मत। और 30 दिन के बाद खुद बोल देना कि यार जिंदगी में 7.5 बोल के कुछ है, या शनि महादशा बोल के है, या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब माया है, सब ठगी है, सब आपका मन का एक उस दिन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सब एस्ट्रोलॉजी शनि राहु केतु कोई भी नहीं है, ये सब माया है, नॉन एग्जिस्टेंस है। और अगर कोई सत्य है तो वो शिव सत्य है, भोले सत्य है, भोलेनाथ सत्य है, उसके सिवा और कुछ सत्य नहीं है। आप भोले को छोड़ दिए, जिसके लिए भोले आपको कूट रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। शिव मानस क्षमा प्रार्थना, शिव में चले जाओ, उसमें भोलेनाथ लिख के दे दिए हैं कि भाई क्यों तुमको ये सब दंड मिलता है। समझ में आ रहा है? तुम्हें जो ये कष्ट है, इस कष्ट के पीछे क्या रहस्य है, उसको जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आप कष्ट में रहते हो। तो कभी पढ़े हो शिव क्षमापन स्तोत्र? नहीं पढ़ा, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। इतना सारा बोलते हो मैं पूजा पाठ आध्यात्मिक आदमी हूं, और आप पढ़ते नहीं हो। वो उसको हर दिन पाठ करोगे। जितने सारे कालसर्पी हैं उनको 2 स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। एक है दरिद्र भंजनाष्टकम, शिव जी का है वो, ठीक है, और दारिद्र भंजनाष्टकम, और दूसरा है शिव क्षमापन स्तोत्रम, ठीक है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षे स्थितम माम वीणा मूत्र मिद्य मध्य क्लितयति नितराम जठरो जात वेद, यहां से शुरू होता है। और वो उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ख्यांतव्यो में पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, हे प्रभु, हे शिव शंभु, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। ये कालसर्प जो मेरे गले में डाल के रखे हो, तुम्हारा सांप मेरे गले में दे दिए हो, मैंने जिंदगी में क्या क्या गलती किया, वही क्षमा प्रार्थना, वही है। वार्धक्यश्चंद्रियाणाम विगत गतिमतिश्च आधिदैवातितापई। हे शिव को बोल रहे हो कि मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। और मिथ्या मोहाभिलाषी भ्रमति मम मनो धुर्जटे ध्यान शून्यम, मैं इस संसार का मिथ्या मोह के चक्कर में पड़ा और मैं शिव जी का सेवा करना भूल गया। शिव जी का सेवा माने प्रकृति का सेवा, शिव जी का सेवा मीन्स नेचर का सेवा, जंगल का सेवा। न सक्यम स्वात्त कर्मम प्रतिपद गहनम प्रत्यवाया कुलाक्षम, बोला देखो मेरे पास ताकत नहीं है, अभी मैं बुढ़ापा हो गया, शिव जी के लिए प्रतिपद गहनम, मैं जंगल में जाऊं और बेलपत्ता मैं तोड़ा नहीं, हे भोलेनाथ मुझे माफ करना, इसका यही अर्थ है। तब बोल रहा है कि जाओ बेलपत्ता तोड़ने के लिए, बेल का गछ में जाओगे, बेलपत्ता तोड़ोगे 1 लाख, तो ऐसे ही बेलपत्ता खाओगे तो रोग बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। सुराते वार्ते कथम में द्विज कुल विहिते ब्रह्म मार्गे चसारे, मैं किसी ब्राह्मण का चरण छुआ नहीं, उसका पूजा किया नहीं, उसका क्षमा मांगा नहीं। ऐसे क्षमापन स्तोत्र का डेली पाठ करो और भोलेनाथ के शरण में रहो, भोले जी का प्रसाद भोग खाओ और फिर देखो चमत्कार।